हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए जो आपने मुझे किए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। अगर जो कोई चैनल पर न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचन लर्निंग की शादी के लिए एक वेडिंग प्लानर देख रहे थे, जिस पर मिस्टर जो उन्हें जियांग्स वेडिंग कंपनी के बारे में बताते हैं। फाइनली सिचन रेडी हो जाते हैं और वो जियांग से मिलने के लिए उनकी कंपनी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ सिचन जियांगचेंग को देखते हैं तो उनका तो दिल बहुत बुरी तरीके से धड़कने लगता है। वो तो बस जियांगचेंग को देखते ही रह जाते हैं। विंग जियांगचेंग को बहुत टीज करता है। फाइनली सिचेन वहाँ से वापस आते हैं और वो वांगजी से बात करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। वांगजी ने सिचेन से कहा था कि वो आज नाइट को ही वापस आ जाएगा। सिचेन जब ऑफिस से घर आते हैं तो वो मेंशन में आके अंकल और लेनिंग को बताते हैं कि वांगजी आज नाइट में ही वापस आ जाएगा। जो सुनकर लेनिंग बहुत खुश होती है और वो जोर जोर से कूदती है और कहती है, वाह, आज वांगजी का वापस आ जाएंगे। ये अब देखना हम सब कितनी मस्ती करेंगे। सिचेन कहते हैं, लेनिंग तुम्हारी शादी होने वाली हो, तुम अब बच्ची नहीं हो जो इस तरीके से बिहेव करती हो। लेनिंग कहती है, इसलिए गगा मुझे आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप देखते हैं ना वांगजी का हमेशा मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर चीज़ सुनते हैं। तभी लेन किरण कहते हैं, इसीलिए उसने तुम्हें बिगाड़ के रखा है, पता है मुझे। ऐसा कह के वो हंसते हैं। लेनिंग एक पाउटी फेस बनाती है और कहती है, आप दोनों बहुत बुरे हो। मैं वांगजी का को आने के बाद आप सबकी कंप्लेंट करूंगी। आप सबने मुझे बहुत परेशान किया है। सिचेन कहते हैं, देखो अंकल, इस लड़की को हमने इसे परेशान किया है। इस लड़की को कोई परेशान कर सकता है क्या? अंकल और सिचेन जोर जोर से हंसने लगते हैं। उधर लेनिंग थोड़ा गुस्सा होने का ड्रामा करती है। फाइनली तीनों डिनर टेबल पर होते हैं। वो तीनों अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर फिनिश होने के बाद वो तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उधर हम जियांग मेंशन में हम देखते हैं कि विंग और जियांगचेंग जैसे ही मेंशन में एंटर करते हैं, यानली उनके सामने आती है। यानली कहती है, उह, आज लगता है मेरे दोनों भाई बहुत थक गए हैं। विंग तो जाके यानली के गले लग जाता है और कहता है, सीजे सच में मैं तो बहुत थक गया हूँ। जियांगचेंग कहता है, वैसे तुमने क्या काम किया है ऑफिस में? विंग कहता है, क्या मैंने काम नहीं किया? देखो सीजे इसे कैसे कह रहा है मैंने कुछ काम नहीं किया। आपको पता है आज मैंने बहुत काम किया। जियांगचेंग नैरो आइज करके कहता है, वैसे तुमने क्या किया? जियांगचेंग विंग कहता है, पता है सीजे, आज हमारी कंपनी में आप मिस्टर लैन को जानती हैं? आपने लैन कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है? तभी यानली कहती है, हाँ, तो चाइना के सबसे नंबर 1 टॉप अमीरों में से एक हैं। तभी विंग कहता है, आज वो हमारी कंपनी में आए थे और वो बार बार जियांगचेंग की तरफ देखे जा रहा था। जियांगचेंग का चेहरा पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो जानता था कि विंग अगर किसी बात को पकड़ ले तो उसे छोड़ने वाला नहीं है जब तक वो जियांगचेंग को अच्छे से परेशान न कर ले। तभी यानली कहती है, अच्छा पर क्यों? तभी विंग कहता है, क्योंकि मुझे लगता है उनके घर में किसी की शादी है, इसलिए वो अपने घर में हमसे उसकी शादी प्लान कराना चाहते हैं। तभी यानली कहती है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो तुम लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तभी विंग जियांगचेंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ सीजे, मुझे लगता है ये हमारे लिए नहीं, ये जियांगचेंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जियांगचेंग गुस्से में विंग की तरफ देखता है और अपने दांत पीसता है। वो कहता है, विंग। तभी यानली कहती है, जियांगचेंग के लिए क्यों? तुम्हारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, हम सब के लिए अच्छी है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ सीजे, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो जियांगचेंग के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीजे। यानली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो विंग से कहती है, विंग, तुम फिर से आचिंग को सता रहे हो। विंग कहता है, सीजे, मैं कहाँ आचिंग को सता रहा हूँ, आप खुद आचिंग से पूछ लीजिए। तभी यानली जियांगचेंग की तरफ देखती है और कहती है, आचिंग,
क्या कह रहा है विंग? चांगचेंग कहता है सीजे, आप उस इडियट की बात सुनती क्यों हैं? आपको पता है वो इडियट कुछ भी बकता रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो कह क्या रहा है। सच में ये बहुत बड़ा इडियट है। ऐसे कह के वो सोफे से एक पिल्लो उठाता है और विंग की तरफ फेंकता है। विंग उसको जल्दी से अपने हाथों में ले लेता है, कहता है ओ गॉड, सच कहना किसी को कितना कड़वा लगता है ना सीजे? सीजे कहती है तुम दोनों ये सब कुछ बंद करो, जाओ अपने अपने रूम में और जल्दी से फ्रेशन अप होके नीचे आओ। मैंने तुम लोगों के लिए डिनर रेडी कर दिया है, ठीक है? दोनों कहते हैं और अपने अपने रूम में एक दूसरे को टशन दिखा के चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों अपने रूम में अच्छे से फ्रेशन अप होते हैं और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद दोनों डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। याली दोनों को अच्छे से डिनर सर्व करती है। तभी डिनर करते करते जांग चैंग कहता है, या सीजे उन लोगों ने हमें परसों अपने ऑफिस में बुलाया है। सीजे कहती है ठीक है, तुम दोनों अच्छे से तैयारी करो, सोचो कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ ये, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। तभी विंग कहता है आप सच कह रही हैं सीजे, और वो चांग चैंग की तरफ देखता है और उसे एक आंख मारता है। चांग चैंग कहता है इडियट, तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने मुंह बंद नहीं रखा तो सच में मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। विंग कहता है सीरियसली, तुम मुझे मारने वाले हो उस लेन के लिए? चांग चैंग कहता है अगर तुमने एक बार और उसका नाम लिया ना, मैं सच में तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। विंग कहता है देखो सीजे, ये मुझे मारने की बात कर रहा है। याली कहती है आचिंग, क्या कर रहे हो, उसे खाना खाने दो। आशिया तुम चुपचाप से खाना खाओ। वो दोनों को डांटती है। विंग एक स्माइल करता है और दोनों अपना डिनर फिनिश करते हैं। डिनर फिनिश करने के बाद सभी एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उधर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम मॉर्निंग में देखते हैं लैन मेंशन में लर्निंग बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। लर्निंग कहती है वाह मेरे गग्गा आ गए, मेरे गग्गा आ गए, ऐसा कह के वो वांगजी के गले से लग जाती है। तभी वो गुस्से में वांगजी से कहती है गग्गा आप कब आए? वांगजी कहता है मैं तो नाइट में ही आ गया था। तभी लर्निंग कहती है आप नाइट में आ गए और आप मुझसे मिले भी नहीं। तभी वांगजी कहता है लर्निंग मैं बहुत लेट हो गया था आने में, मैं जब तक आया सब सो चुके थे, इसलिए मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और जाकर चुपचाप अपने रूम में सो गया। लर्निंग कहती है कुछ भी हो, आपको पता है ना, आप जब भी कभी आओ आपको अपनी सिस्टर से मिलना होगा, समझे आप? तभी वांगजी कहते हैं ओके माई प्रिंसेस, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ये कभी गलती नहीं होगी, ठीक है? ये लास्ट गलती थी, इसलिए अपने गग्गा को माफ़ कर दो। लैंडिंग एक स्माइल करती है और वांगजी के गले लग जाती है। तभी वांगजी कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। लैंडिंग बहुत एक्साइटेड होती है और कहती है अच्छा ब्रदर आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं? सिचेन और चिरन दोनों ही वांगजी और लैंडिंग को देख रहे थे। तभी लैंडकरन कहते हैं वांगजी सच में तुमने ही इसे सर पे चढ़ा के रखा है। सिचेन एक स्माइल करते हैं। तभी वांगजी लैंडिंग के से कहता है ब्रदर और अंकल, कुछ दिनों में लैंडिंग हमें छोड़ के चली जाएगी, क्यों ना हम जब तक है उसे बहुत सारा प्यार करें। तभी लैंडिंग कहती इस घर में गग्गा मुझे कोई प्यार नहीं करता, बस आपके अलावा। ये सब लोग तो मुझे सिर्फ भगाने पर तुले हुए कि मुझे कब यहाँ से भगा दें। वांगजी कहता है लैंडिंग ऐसा कुछ नहीं है, अंकल और ब्रदर भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। लैंडिंग कहती है मुझे पता है, मुझे दिखता है ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। ब्रदर हमेशा सिर्फ अपनी ऑफिस की बातें करते हैं और अंकल बस हमेशा पूरा टाइम बिजी रहते हैं, मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। इन लोगों को तो ये भी नहीं है कि मैं कुछ दिन में यहाँ से चली जाऊंगी। तभी भांजी कहता है ओ गॉड, मुझे लगता है इसने फिर से कोई ऐसी मूवी देखी है जिसकी एक्टिंग कर रही है। तभी भांजी एक स्माइल करता है, कहता है ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं तुम्हें उतना टाइम दूंगा। लैंडिंग कहती है आप तो रहने दीजिए गग्गा, आप कितने दिन के बाद आए हैं आपको पता भी है? भांजी कहता है पर काम भी ज़रूरी था ना, वो प्रोजेक्ट मुझे चाहिए था इसलिए। तभी लैंडिंग गुस्से में कहती है हाँ, आप जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं जब तक वो आपको मिल नहीं जाती आप सांस नहीं लेते। वांगजी की स्माइल करता है। तभी से चैन कहता है ठीक है वांगजी, कैसा रहा तुम्हारा काम? वांगजी कहता है गग्गा बहुत अच्छा था। तभी अंकल वांगजी के पास आते हैं और वांगजी से कहते हैं वांगजी तुमने बहुत अच्छा किया, सच में वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी था। वांगजी कहता है गग्गा अंकल ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए और मुझे ना मिले? अंकल
वांग जी की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। फाइनली सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे होते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी वांग जी और सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद फिनिश हो जाते हैं तो वो लोग लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, ब्रदर आपने बताया था कि आपने वेडिंग प्लानर से बात की है। तभी सिचेन के चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाती है जिसे वांग जी देख लेता है और उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। तभी सिचेन कहते हैं, हाँ अंकल, मैं नाइट में आपको बताना भूल गया। आपने जियांग्स का नाम सुना है, जियांग्स वेडिंग कंपनी के बारे में? अंकल कहते हैं, हाँ मैंने सुना है वो लोग बहुत अच्छे वेडिंग प्लानर है। तभी सिचेन कहते हैं, हाँ मुझे भी कई लोगों ने उनका नाम सजेस्ट किया, इसलिए मैं कल उनसे मिला था। मैंने कल उनको बुलाया है, मुझे लगा था वांग जी लेट आएगा इसलिए। तभी वांग जी कहता है, ठीक है अंकल, ठीक है ब्रदर, क्यों ना हम आज ही उनको बुला लें। मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके हम इस चीज़ को डिस्कस कर लें क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। अंकल वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ सिचेन, वांग जी सही कह रहा है, मुझे लगता है तुम्हें उन लोगों को आज ही बुला लेना चाहिए मीटिंग के लिए। सिचेन तो अपने मन में बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, फाइनली मैं उसे आज फिर से देखूंगा। वांग जी कहता है, गागा इतना खुश मत होइए, अंकल को समझ में आ जाएगा कि आप इतना खुश क्यों हो रहा है। सिचेन कहते हैं, वांग जी मुंह बंद करो। वांग जी जोर से स्माइल करते हैं। तभी अंकल कहते हैं, क्या हुआ? वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं। लैनिंग जो अपने रूम में चली गई थी। वांग जी कहता है, ब्रदर लैनिंग के जाने के बाद सच में ये घर बहुत सूना हो जाएगा। सिचेन कहते हैं, ये तो तुमने सच कहा, वो सारा दिन इस घर में तुम्हें पता है भूकंप लाती रहती है और तुम नहीं थे तो उसने तो सच में हम लोगों का जीना ही हराम कर दिया था। वांग जी का, वांग जी का, वांग जी का, तुम इसके उसके अच्छे वांग जी का हो, समझे तुम? वांग जी एक स्माइल करता है और तभी कहता है, हाँ वो हमारे घर की इकलौती प्रिंसेस है, आप जानते हो ना। लेंचरेन बस उन दोनों भाइयों को देख रहे थे। वो अपने मन में बहुत खुश होते हैं उन दोनों को देख के। तभी वांग जी कहता है, ठीक है ब्रदर, हम रेडी होके ऑफिस चलते हैं, आप उनसे बात कीजिए, अगर आज ही मीटिंग हो जाए तो और अच्छा है। सिचेन ओके कहते हैं। वांग जी उठता है और अपने रूम में चला जाता है। सिचेन मिस्टर जो को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं, मिस्टर जो, मुझे लगता है आपको एक बार जियांग से बात करनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मीटिंग आज ही हो। मिस्टर जो ओके कहते हैं और फ़ोन रख देते हैं। उधर हम जियांग कंपनी में देखते हैं विंग और जियांग चेंग दोनों ही कल की मीटिंग के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे थे। वो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ इकट्ठा कर रहे थे ताकि लेंस पूरी तरीके से उनसे इम्प्रेस हो जाए। तभी उनके केबिन का डोर डोर नॉक होता है। तभी विंग कमिंग कहता है। वो लड़की अंदर आती है और उन दोनों को देख के स्माइल करती है। तभी विंग कहता है, क्या हुआ? वो लड़की कहती है, सर मिस्टर लेन आप आज ही आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। चांगचिंग कहता है, क्या? विंग कहता है, मुझे लगता है वो तुमसे एक दिन भी दूर नहीं रह सकता। चांगचिंग गुस्से में कहता है, विंग चुप 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 करो। तभी वो लड़की कहती है, हाँ सर, वो आज ही मीटिंग करना चाहते हैं, वो उनके सेक्रेटरी ने कॉल किया है। तभी विंग कहता है, ठीक है, हमें आज करनी या कल करनी, हमें मीटिंग तो उनके साथ करनी है और मुझे लगता है वैसे भी वो तुमसे मिलने के लिए पागल हुआ जा रहा है, तो क्यों ना उसे खुश कर दिया जाए। चांगचंग कहता है, विंग तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये हमारा काम है, समझे तुम? विंग कहता है, मुझे काम कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। चांगचंग कहता है, विंग मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। विंग कहता है, हाँ मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ना नहीं आता, लेकिन याद रखना तुम्हारा मुंह टूट गया ना तो वो मिस्टर लैन है ना, तुम्हें पसंद नहीं करेगा, फिर वो किसी और को ढूंढेगा। तो याद रखो, अपना मुंह सलामत चाहिए तो मेरा मुंह भी सलामत रहने दो। चांगचंग कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, ठीक है, उनसे कह दो हम आज ही मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। वो लड़की एक स्माइल करती है और उन दोनों का फाइटिंग देख के उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। चाहते टाइम अपने मन में सोचती है, ये दोनों ब्रदर्स, हे भगवान, ये ऐसे ही क्यों लड़ते रहते हैं। वो लड़की जाके दोबारा मिस्टर जो को कॉल करती है और मीटिंग के लिए ओके कह देती है। उधर हम वांग जी और सिचेन को देखते हैं। वो दोनों भी अपने केबिन में अंदर ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी मिस्टर जो अंदर आते हैं और कहते हैं, सर
वो मीटिंग के लिए रेडी हैं, वो 12 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। जियांग चेंग के सिचेन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और मिस्टर जो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वांग जी कहते हैं, ब्रदर अपना मुंह बंद कीजिए, नहीं तो मक्खी अंदर जा सकती है। मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे देखने के लिए मेरे ब्रदर के चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। सिचेन कहते हैं, वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहते हैं, ब्रदर आप सबसे छुपा सकते हैं लेकिन आप जानते हैं मुझसे नहीं। तभी सिचेन कहते हैं, सच में वो बहुत हैंडसम है वांग जी। वांग जी कहते हैं, अच्छा फाइनली मेरे ब्रदर के मुंह पे सच्चाई आई गई। तो मैं भी उस पर्सन को देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कौन है जिसने मेरे ब्रदर का दिल चुराया है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है वेट करो, तुम भी देखोगे तो कहोगे सच में वो बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वांग जी कहते हैं, अच्छा क्या वो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है? बेचारे सिचेन कहते हैं, क्या कह रहे हो वांग जी? वांग जी कहते हैं, हाँ बताओ ब्रदर, क्या वो मुझसे भी हैंडसम है? बेचारे सिचेन समझ गए थे कि वांग जी ने उन्हें फंसा दिया। अगर वो ये कहते हैं कि वो ज़्यादा हैंडसम है तो वांग जी उन्हें नहीं छोड़ेगा। वो कहते हैं, वांग जी ऐसा कोई सवाल नहीं होता है, और ये क्या पूछने वाली बात हुई कि वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। देखो हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। वांग जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं ब्रदर, आप मुझे बताओ क्या वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? तभी सिचेन एक लंबी सी सांस लेते हैं और अपने मन में कहते हैं, सॉरी जियांग चेंग, और कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मेरे भाई से ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं हो सकता। तभी वांग जी के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और अपने ब्रदर से कहता है, सीरियसली ब्रदर आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। उसके ब्रदर कहते हैं, वांग जी। वांग जी हंसता है और कहता है, ठीक है, हाँ उन लोगों से मीटिंग के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। ऐसा कह के वो वहाँ से उनके सिचेन के केबिन से बाहर चला जाता है। अब हम सीधा 12 बजे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं दोनों जियांग ब्रदर विंग और जियांग चेंग दोनों ही लैंड कंपनी के सामने खड़े हुए थे। विंग जियांग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम अपनी प्रिंस चार्मिंग से मिलने के लिए तैयार हो? जियांग चेंग कहते हैं, विंग प्लीज़ तुम अपना मुंह बंद रखना, अगर तुमने वहाँ कुछ भी गड़बड़ की तो याद रखना इडियट, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। विंग कहता है, सीरियसली तुम मेरा मुंह तोड़ोगे? ठीक है मैं जा रहा हूँ। जियांग चेंग कहते, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, क्यों, मैं नहीं जा रहा, हम मीटिंग तुम अकेले करोगे, समझे? तो जियांग चेंग कहता है, अच्छा वो कंपनी मेरी अकेली नहीं है, तुम्हारी भी है, समझे तुम? विंग गुस्से में जियांग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम हमेशा मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। तभी उन दोनों के सामने मिस्टर जो आते हैं। मिस्टर जो कहते हैं, सर आप दोनों बाहर क्या कर रहे हैं? हमारे सर आप दोनों का वेट कर रहे हैं। दोनों मिस्टर जो की तरफ एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ओके ठीक है हम चलते हैं। ऐसा कह के वो दोनों मिस्टर जो के पीछे पीछे चलने लगते हैं, जो उन दोनों को एक केबिन के सामने ले जाते हैं और उन दोनों को अंदर जाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही विंग और जियांग चेंग अंदर एंट्री करते हैं, सिचेन तो बस जियांग चेंग को देखता ही रह जाता है, उसकी नज़रें अभी भी जियांग चेंग पर थी। तभी विंग पीछे से जियांग चेंग को पुश करता है। जियांग चेंग कहता है, इडियट क्या कर रहे हो? जियांग चेंग कहता है, देखो उसको, वो तुम्हें कैसे देख रहा है। जियांग चेंग एक स्माइल करता है और सिचेन की तरफ हाथ बढ़ाता है। सिचेन भी जियांग चेंग को देखता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं। विंग तो बस वहाँ खड़ा होकर देखे जा रहा था, वांग जी अभी तक केबिन में नहीं था। तभी विंग जियांग चेंग और सिचेन को देखता है और सिचेन से कहता है, सर मैं भी आया हूँ। सिचेन विंग की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करके उसको भी सेकंड देते हैं। तभी सिचेन विंग और जियांग चेंग को वहीं सोफे पे बैठने के लिए कहते हैं। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। तभी सिचेन किसी को बुलाते हैं और उनसे उनके लिए ठंडा लाने को या क्या चाहिए पूछते हैं। तभी सिचेन जियांग चेंग और विंग दोनों सब कुछ के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं, सर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं आप जल्दी से ये सब कुछ देखें ताकि हम आगे की चीज़ों को फाइनल कर सकें। बेचारे सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं, उनकी नज़रें अभी भी सिर्फ जियांग चेंग पर थी। तभी सिचेन कहते हैं, कुछ टाइम रुकिए, मेरा ब्रदर मीटिंग से फ्री होके आता है,
वो आने के बाद ही हम ये सब कुछ फाइनल कर सकेंगे। विंग कहता है अच्छा इनका एक ब्रदर भी है। तभी वो जियांग चैंग से कहता है, तभी जियांग चैंग कहता है एक ब्रदर भी है, उसके जैसा ही होगा। विंग भी हंसने लगता है। तभी सिचेन कहते हैं कि क्या कुछ हुआ है? विंग कहता है कुछ भी नहीं। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि उस केबिन का डोर ओपन होता है और उसमें से एक बहुत ही टॉल और हैंडसम लड़का अंदर आता है, जिसे विंग देखता रह जाता है। और वो लड़का अंदर आके एक स्माइल करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र विंग पर जाती है वैसे ही वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था। वांगजी के दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई थी। वांगजी तो बस अभी भी विंग को ही देखे जा रहा था। तभी सिचेन वांगजी से कहते हैं वांगजी इधर आओ, और ये जियांग्स ब्रदर है, ये जियांग चैंग है और ये विंग है। वांगजी बस विंग को ही देखे जा रहा था। तभी वो जियांग चैंग की तरफ और विंग की तरफ देखता है और दोनों को सेकंड करता है। दोनों ही वांगजी के साथ सेकंड करते हैं, लेकिन जैसे ही वांगजी विंग के साथ सेकंड करता है तो वो बस वांगजी की नज़रें विंग के लिप्स पर थी और लिप्स के नीचे जो मोल था उस पर। विंग वांगजी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी तो विंग का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तभी विंग कहता है मिस्टर लैन, मुझे पता है मेरा हैंड बहुत सॉफ्ट है, लेकिन आप इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो ये टूट सकता है। वांगजी तभी अपने सेंस में आता है, कहता है सॉरी। जियांग चैंग स्माइल करता है। तभी विंग कहता है ये दोनों ब्रदर मुझे बहुत फ्लर्टी टाइप के लग रहे हैं। जियांग चैंग कहता है अपना मुंह बंद करो, हम जिस काम के लिए आए हमें वो करने दो। सभी वहीं बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा है, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।